हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 11 से 21 अगस्त तक के बीच का। अगस्त का है बैंकिंग अवेयरनेस का, ये पार्ट 2 वीडियो है। 1 से 10 अगस्त तक के बीच का जो बैंकिंग अवेयरनेस है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज़रूर देखें। आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी असिस्टेंट मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसके साथ साथ अगस्त के 2 वीक का वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड किया गया, उसे आप जरूर देखें। उस दोनों वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक को आप जरूर देखें, जो कि आपके लिए हेल्प करेगा अपकमिंग एग्जाम्स में। तो इसमें बात करेंगे अगस्त के 11 से 21 के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेबी रिपोर्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिपोर्ट, विच कंट्री अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन फिजिकल ईयर 23-24, यानी वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा देश सबसे ज़्यादा ये किया भारत में हाईएस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, ये रिपोर्ट जारी किया गया सेबी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द कंट्री विच अकाउंट फॉर द हाईएस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन फिजिकल ईयर 23-24। यूएस सबसे ज़्यादा किया, फॉलोड बाय लग्जमबर्ग एंड कनाडा। ये रिपोर्ट जारी किया गया सेबी के द्वारा। यूएसए टॉप द लिस्ट विथ 3457 रजिस्टर्ड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉलोड बाय लग्जमबर्ग 1393 और कनाडा 804 के साथ। तो ये दोनों देश टॉप 3 मतलब सेकंड रैंक पे और थर्ड रैंक पे रहे। बाय द एंड ऑफ मार्च 31, 2024, द एयूसी assets under custody of custodians of foreign portfolio investment grew by 42.8%। ठीक है, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है एसेट अंडर कस्टडी ऑफ एफपीआई, इसमें 42.8% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका वैल्यूएशन है 69.5 लाख करोड़। नेक्स्ट है, आरबीआई कंस्टिट्यूटेड हाउ मेनी मेंबर्स एक्सपर्ट कमिटी टू बेंचमार्क बैंक्स स्टैटिस्टिक्स विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए बैंक का जो स्टैटिस्टिक्स है, अपना पैरामीटर्स है, उसके लिए आरबीआई ने कितने सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10। 10 सदस्यों की कमेटी का गठन किया आरबीआई ने, जिसके हेड कौन होंगे? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक है ये माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये इस एक्सपर्ट कमेटी के हेड रहेंगे, जिसमें जो कि 10 सदस्यों का कमेटी है। द स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिया एक्सटर्नल डेट। तो इस चारों पैरामीटर्स को, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड पे खरा उतरता है, उसके लिए जो बैंक का स्टैटिस्टिक्स है, उस पर काम करने के लिए आरबीआई ने 10 सदस्यों की कमेटी गठन किया है। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर। विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक ने पीएनबी अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जो मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे उनको पहचानने में आसानी होगा बैंक के लोगों को, और इससे पता चलेगा कि क्या है कार्ड का नंबर और कार्ड के बारे में। तो इसका नाम है अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड। नेक्स्ट है, विच इज़ ओनली इंडियन पेमेंट गेटवे कंपनी फीचर्ड इन फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट 2024। तो फोर्ब्स के क्लाउड 100 लिस्ट 2024 में कौन सा एकमात्र पेमेंट गेटवे कंपनी जो फीचर हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेजर पे। रेजर पे, ये जो है रेजर पे रैंक 70वें रैंक पे ऑन द 9th एनुअल रैंकिंग ऑफ फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट 2024, जो कि ये कहता है वर्ल्ड टॉप प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज। तो रेजर पे क्या है? पेमेंट गेटवे। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप कुछ पेमेंट करते हैं तो रेजर पे का गेटवे खुलता है। बहुत बार ये डेबिट कार्ड में आया करता था और आता है। तो रेजर पे रैंक 70 हो, एकमात्र इंडियन कंपनी है जो इसमें रैंकिंग में फीचर हुआ है। और जो टॉप 3 के हैं वो हैं ओपन एआई, डेटाब्रिक्स और स्ट्राइप इंक। ये तीनों टॉप 3 में है, रैंक 1, 2, 3 में। ओपन एआई, जिसको आप चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं, डेटाब्रिक्स और स्ट्राइप इंक रैंक 1, 2, 3। रेजर पे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। सीईओ कौन है इसके? हर्षल माथुर। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और भी बहुत पेमेंट गेटवे कंपनी इंडिया में, बिल डेस्क हो गया, पेयू हो गया, इंस्टामोजो हो गया, रेजर पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सभी इंडियन पेमेंट गेटवे कंपनी है। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम शक्तिकांत दास, हाउ मेनी अदर बैंकर्स गॉट A+ रेटिंग
इन ग्लोबल फिनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। तो ग्लोबल फिनेंस का एक रिपोर्ट जारी हुआ सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में। तो शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, इन्हें A+ रेटिंग दिया गया। इनके अलावा और कितने ऐसे बैंकर हैं जिन्हें A+ का रेटिंग दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2। दो बैंकर कौन कौन से हैं? क्रिस्टियन केटल थॉमसन, जो कि बैंक ऑफ डेनमार्क के गवर्नर हैं, और थॉमस जॉर्डन, स्विस नेशनल बैंक के गवर्नर हैं। इन दोनों को A+ रेटिंग मिला विथ शक्तिकांत दास। तो टोटल 3 सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं जिनको A+ रेटिंग दिया गया, और A+ रेटिंग से F रेटिंग्स तक दिया गया दुनिया भर के बैंकर्स को। और लास्ट ईयर ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फिनेंस ने चुना था बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर ग्लोबली। ठीक है, बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर ग्लोबली लास्ट ईयर शक्तिकांत दास को चुना था। तो शक्तिकांत दास जो कि 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, एज पर आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स, न्यू एंटाइटीज मस्ट हैव एटलीस्ट नेट वर्थ ऑफ। तो जो नए एंटाइटी होंगे उन्हें एसआरओ बनने के लिए, यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए कितना नेट ओन वर्थ होना चाहिए कम से कम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 करोड़, 10 करोड़ होना चाहिए आरबीआई के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, तभी इनको सेल्फ रेगुलेटरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये ऑथराइजेशन मिलेगा। तो नेट ओन वर्थ कितना होना चाहिए? 10 करोड़। द एसआरओ फाइनेंशियल मार्केट टू बी सेटअप एज नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो न्यू एंटाइटीज मस्ट हैव एटलीस्ट नेट वर्थ ऑफ 10 करोड़। नेक्स्ट है, एज पर आरबीआई एनआरआई डिपॉजिट्स इंक्रीज टू डैश परसेंटेज इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24-25 एज कम्पेयर टू लास्ट फिजिकल। तो पिछले वित्त वर्ष के कंपैरिजन में एनआरआई डिपॉजिट्स में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 79%। 79% बढ़ोतरी हुई है पहले तिमाही में इस वित्त वर्ष में। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, non-resident Indian NRI deposits surged by approximately $4 billion, ठीक है, $4 billion in the first quarter of fiscal year 25, जो वित्त वर्ष चल रहा है, marking a significant 79% increase compared to the same period। तो कितना बढ़ोतरी हुआ? 79% for the same last period। As this increase contrasts sharply with a 24.39% drop in outward remittance। आउटवर्ड रेमिटेंस में कितना डिक्लाइन हुआ? 24.39%, विद टोटल $6.9 बिलियन फॉर द क्वार्टर। इसमें क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स में क्या हुआ इंक्रीमेंट? $1.68 बिलियन। किसमें? FCNR में। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट में क्या बढ़ोतरी हुआ? $1.53 बिलियन। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स में क्या हुआ? $743 मिलियन। तो ये तीनों क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? एनआरआई डिपॉजिट्स इन इंडिया। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स, ये तीनों आता है किसमें? एनआरआई डिपॉजिट्स में, जो कितना बढ़ोतरी हुआ है लास्ट फिजिकल के कंपेरिजन में? 79%। नेक्स्ट है, India's merchandise export expected to grow by 4.2% in second quarter of fiscal year 25, the report projected by। तो किसने रिपोर्ट जारी किया कि भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रो करेगा अगले वित्त वर्ष में 4.2% से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट विल ग्रो बाय $111.7 बिलियन। द नॉन ऑयल एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.26% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, एमडी कौन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के? हर्ष बंगारी। नेक्स्ट है वन लाइनर्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है जैसे बाकी क्वेश्चन है। एसबीआई साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड टू प्रोमोट सोलर एनर्जी एडॉप्शन इन इंडिया। इसके लिए एसबीआई जो लोन ऑफर करेगा मैक्सिमम 10 करोड़। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक एंड वीज़ा लॉन्च्ड प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड फॉर अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो एक्सिस बैंक और वीज़ा जारी करेगा प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, डीएसपी डिसिप्लिन साइंस एंड प्रोग्रेस लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एवर निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। चौथा, सालीन
सुकुमार नायर, सालिन सुकुमारन नायर अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। तो ये था 11 से 21 अगस्त का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा करंट अफेयर्स की वीडियो को आप जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प करेगा RRB PO क्लर्क मेंस एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।